तो क्या जीत के बाद अहंकारी हो गई है समाजवादी पार्टी? हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अगर आपके साथ अयोध्या की जनता है तो जरा उनसे ये समझने की कोशिश करिए कि कहीं अब अयोध्या की जनता इन बयानों के बाद ये तो नहीं सोच रही कि उनसे गलती हो गई? जी बिल्कुल, मैं ये आपका सवाल पूछूंगा और बहुत अहम सवाल आपने किया कि क्या उनसे गलती हो गई। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, देश की सियासत गर्म हो गई है। सोचिए कुछ राजनीतिक लाभ क्या उनको मिल गया कि वो पूरी तरह से भगवान राम को ही न मानने पर उतर रहे हैं और उनके ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से देश की पार्लियामेंट में चूंकि संसद का सत्र शुरू है, वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान, पहले जो अरुण गोविल ने शपथ लिया तब जय अवधेश का नारा लग रहा था, उसके बाद अखिलेश यादव ने यह कहा कि यहाँ के राजा तो अवधेश हैं। आप क्या कहेंगे? सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ये समाजवादी पार्टी संस्कृति सनातन धर्म के पहले से ही विरोधी थी और अखिलेश यादव की मानसिकता ठीक नहीं है, इसीलिए अखिलेश यादव जी ने अवधेश प्रसाद को यहाँ राजा कहा। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई नेता यहाँ का राजा नहीं हो सकता। यहाँ का राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला सरकार हैं, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाया, साधु संतों को आतंकवादी बोले, रामचरितमानस को बैन लगाने के लिए बोलते हैं। यही सपा है जो, ये सपा की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश भयानक के रूप में दिखता था। आज 500 वर्षों तक मंदिर बन गया है। उसके बाद अखिलेश यादव को हिरण्यकश्यप और रावण के जैसे विचारधारा उत्पन्न हो चुका है। तो ये अखिलेश यादव जी का घमंड है। ये घमंड अखिलेश यादव का कभी चलने वाला नहीं है। घमंड जब रावण का नहीं टूट गया तो ये अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव वो विचारधारा है। मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव हिंदू ही नहीं है। अगर वो हिंदू होता, फैसला अयोध्या के जनता ने किया, क्या उस पर उनको पछतावा है क्या जो इस तरह की बात निकल रही है? देखिए, चाहे वह समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, चाहे ओवैसी हो जो भारत की रोटी खाता है, भारत की पानी पीता है और दूसरे पाकिस्तान का जयकारा लगाता है, और अखिलेश यादव जिस प्रकार बयानबाजी कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव का एक बयानबाजी नहीं, बहुत बयानबाजी हुआ है। ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा अवधेश हैं जो उनके सांसद हैं, आप क्या कहेंगे? मैं कन्नड़ में बात करने के चलता है, मैं कन्नड़ में बात करता हूँ। कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक आया मैं इधर से बहुत दिन से। हिंदी में थोड़ा आता है, थोड़ा बात करते हैं। ये राम मंदिर का वो भगवान मंदिर देखेंगे तो अच्छा हो गया। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा कर दिया। वो 500 साल से आया और इतने 500 साल से आया, वो कोई काम करने नहीं वाला। अब नरेंद्र मोदी आया कि वो काम अच्छा हो गया, सबको खुश हो गया, इंडिया में अच्छा हो गया। अभी दादा कहाँ से आए हैं आप? भाई साहब, ये देखिए कुछ यहाँ के लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं या कहाँ से आए हैं? महाराजगंज जिला से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ के राजा, अयोध्या के राजा अवधेश हैं, आप क्या कहेंगे? अभी इसके विषय में तो उसका अभी हमको जानकारी नहीं है, अभी तो वहाँ से आए हैं। अभी अयोध्या के राजा भगवान राम के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, तो बहुत अच्छा है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है जी। और कुछ लोगों के पास जाते हैं, चूँकि यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग हैं वो वाकई में सब बाहर से आए हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, तो उनको थोड़ा सा जानकारी भी नहीं है, जो कह रहे हैं कि हम कन्नड़ में ही बात करेंगे, लेकिन हम कुछ लोग और हैं। भाई साहब, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि अयोध्या के राजा अवधेश हैं। हम लोग तो भगवान राम के बारे में जानते हैं कि यहाँ के राजा, अयोध्या के राजा, यहाँ के राजा दशरथ थे, ठीक है, और कोई नहीं, राजा दशरथ थे यहाँ के। उसके बाद भगवान राम हुए राजा। और कुछ जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? अरविंद त्रिपाठी। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। ये बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद यहाँ के राजा हैं, आप क्या कहेंगे? भगवान राम यहाँ के राजा हैं, अवधेश प्रसाद कहाँ के राजा हो गए? यहाँ के यहाँ के राजा भगवान राम हैं और वही हमेशा रहेंगे। देखा गया, जो रामायण जो सीरियल आता था, आपने भी बचपन में देखा होगा, उसमें जो राम भगवान का कैरेक्टर करते थे अरुण गोविल, जब वो शपथ लेने गए तो नारा लग रहा था कि जय अवधेश, जय अवधेश। क्या कहेंगे आप?
तो ठीक है, ये अपनी संस्कृति है। भगवान राम हमारे इतिहास और संस्कृति में बसे हुए हैं। अगर उनका नाम लेकर जय श्री राम बोल दिया जाएगा, इसमें कोई अपराध नहीं है। ये तो राजनीति है, राजनीति करते रहेंगे ये लोग, लेकिन भगवान राम सभी के पूज्य हैं। ठीक है राघवेंद्र, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि 78 साल के ये अवधेश प्रसाद जो पहली बार जीतकर सदन पहुंचे, आखिर इनको लेकर इतने अहंकारी क्यों हो रहे हैं?